नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं पेन टू पावर शेखर जद्दी की एक संडे का एक नया वीडियो। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत खास है। ये मेरी इस चैनल पर 20वीं वीडियो है और जब भी मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं वही इंसान हूं जो कभी 95 किलो का था और जो अपनी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद चल तक नहीं पा रहा था। लेकिन आज देखिए, मैं खड़ा हूँ, मजबूत हूँ और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हूँ। आज की वीडियो में मैं अपने जीवन के 20 लेसन्स आपके साथ शेयर करूँगा जो इस पूरी साल भर की जर्नी में मैंने अपने जीवन से सीखा है। तो सबसे पहला लेसन नंबर 1 है कि पेन हमेशा आपको तोड़ता नहीं बल्कि बनाता भी है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का सारा कुछ खत्म हो, लेकिन सच पूछिए तो मेरी नई जीवन की शुरुआत ही वहीं से। मेरे जीवन का लेसन नंबर 2 है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे जीवन का लेसन नंबर 3 जो मैंने इस जर्नी में सीखा कि मोटिवेशंस जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, जबकि आपका डिसिप्लिन परमानेंट होता है। इस पूरी जर्नी के लेसन नंबर 4 में मैंने ये सीखा कि छोटे छोटे कदम भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार बहुत लंबा छलांग लगाएं तभी आप सफल हों। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के भी आप अपनी ज़िंदगी में मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। सच पूछिए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मैंने अपनी वॉक की स्टार्टिंग जो है मात्र 100 स्टेप से की थी और वो 100 स्टेप्स कब 10,000 स्टेप्स और 12,000 स्टेप्स 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक बदल गए वो मुझे भी नहीं पता चला और न मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ही बार में इतना चल रहा हूँ। जबकि मैं एक ही दिन अगर एक ही बार में 10 किलोमीटर चलने की कोशिश करता तो शायद मैं गिर जाता, हार जाता और वहीं मेरी जर्नी भी रुक जाती। लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लिए, रोज़ 100 कदम बढ़ाया, ईमानदारी के साथ बढ़ाया और वो 100 कदम ने मुझे कब 12,000 स्टेप तक पहुंचा दिया ये मुझे भी नहीं पता चला और न मेरे शरीर को पता चला। इस पूरी जर्नी के लेसन नंबर 5 में मैंने सीखा है कि एज जस्ट अ नंबर। आपकी उम्र जो है वो सिर्फ एक अंक है। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो एज कहीं भी आपके आड़े नहीं आएगी। वो सिर्फ एक आपका नंबर्स है जो बताती है कि आप इतने साल के हो गए हैं। मैं 40 साल से ऊपर का हूँ, लेकिन शायद मैं जब 18 साल का था तो मैं इतना एक्टिव नहीं था जितना मैं आज 40 की उम्र में। तो मैंने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया, मैंने अपने सोचने के नज़रियों को चेंज किया, अपने सोचने के तरीकों को चेंज किया, अपनी जीवन में मेहनत के महत्व को समझा। लेसन नंबर 6 में मैंने सीखा कि कोई भी काम करने से पहले, चाहे आप वॉकिंग करते हो, चाहे आप जिमिंग करते हो, चाहे आप साइकिलिंग करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है आपका माइंडसेट। आपका दिमाग ही आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो दिमाग से आप अपने शरीर को जैसा भी सिग्नल्स भेजेंगे शरीर उसको फॉलो करेगा। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप छोटे छोटे स्टेप्स से अपनी जर्नी की शुरुआत करें, क्योंकि एक ही बार अगर आप बहुत लंबा स्ट्रेच खींचेंगे तो आप शायद फेल्योर कर जाएं और वहीं आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप से आप अपने किसी भी काम की शुरुआत करें। लेसन नंबर 7 में मैंने सीखा कि कभी भी किसी से अपना कंपैरिजन मत करिए। इससे पहले भी वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि हर आदमी की ज़िंदगी अलग है, हर आदमी के लाइफस्टाइल अलग है, हर आदमी के जीवन में टेंशन अलग है, हर आदमी की अचीवमेंट अलग है। तो आप किसी से अपना कंपैरिजन न करें, आप अपने आप को खुद से बेहतर बनाएं। आपका गुजरा हुआ दिन और आने वाले दिन में बस इतना अंतर होना चाहिए कि आपका गुजरा दिन से आने वाला दिन आप अपने आप को खुद से बेहतर, अपनी ही अचीवमेंट को ब्रेक करते हुए दिखें। लेसन नंबर 8 में मैंने सीखा कि भले ही ज़िंदगी में प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही कही जाती है। मैं एक ही दिन सोचता कि मैं 10 किलोमीटर चल लूँगा, मैं 20 किलो के डंबल से इंक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस या सारी एक्सरसाइज कर लूँगा तो शायद मैं पहले ही दिन फेल हो जाता। लेकिन मैंने खाली राट से चालू किया, 5 किलो से चालू किया, 2.5 किलो से स्टार्ट किया, लेकिन आज 20 किलो का वजन उठाने में मुझे बहुत दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही अगर पहले ही दिन मैंने 20 किलो का ट्राई किया होता तो शायद मैं आज फेल हो गया हूँ। तो इसलिए हमेशा शुरुआत छोटे से करें। लेसन नंबर 9 में मैंने सीखा कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो आपकी डाइट 70% रोल निभाती है आपकी वेट लॉस की जर्नी में, मसल्स गेन की जर्नी में, और मात्र 30% रोल निभाता है आपका जिमिंग, आपका एक्सरसाइज, आपका कार्डियो, आपका पैदल चलना। तो कभी भी अगर आप जिम जाते हैं या पैदल चलते हैं, आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, तो कभी भी अपने डाइट को हल्का ना लें, क्योंकि आपका आहार ही आपकी शरीर की बुनियाद है। उस आहार में आप क्या लेते हैं, आप फैट्स ज़्यादा लेते हैं, आप कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, आप प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं, ये बात निर्भर करेगा कि आप वेट लॉस करेंगे, वेट गेन करेंगे या मसल गेन करेंगे। तो एक्सरसाइज जीवन में मात्र 30% रोल निभाती है, वेट लॉस, वेट गेन, मसल गेन में 70% रोल जो है वो आपका
डाइट निभाता है, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मुझे भी हुई थी, एकाएक शुगर छोड़ देना, रिफाइन छोड़ देना, मैदा छोड़ देना। कभी कभी शरीर भी कहता है कि कुछ चीज़ें दिखती हैं जो जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो कभी कभी मन करता है, लेकिन कभी कभी का मतलब कभी कभी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल एक ऐसी लकीर खींच दें कि जीवन में उन सब चीज़ों को छुएंगे ही नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखिए कि अगर आप एक दिन खाते हैं तो 6 दिन में मेहनत करके उन चीज़ों को अपने शरीर से फ्लश आउट जरूर करिए। अगर आप एक दिन मिठाई खा लेते हैं तो अगले दिन और मेहनत करिए। 20 मिनट अपने एक्सरसाइज में, अपने कार्डियो में, अपने जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें 20 मिनट और ऐड कर दीजिए कि जो मैंने कंज्यूम किया है वो मेरे शरीर से फ्लश आउट हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे वही स्टोर करेगा और फिर आपकी जितनी भी पुरानी मेहनत है वो सारी बेकार हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी ही आपके जीवन का इंसेंटिव होता है। ये मैंने अपने जीवन के लेसन नंबर 10 में सीखा। अगर आप किसी भी काम को लेके कंसिस्टेंट रहते हैं उस काम में आप सफल जरूर होते हैं और उस चीज़ का इंसेंटिव आपको जरूर मिलता है। लेसन नंबर 11 में मैंने सीखा कि जीवन में रेस्ट बहुत जरूरी है। मैं हफ्ते के 6 दिन जम के वर्कआउट करता हूँ, जम के कार्डियो करता हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपने जीवन का रखता हूँ जिस दिन मैं रेस्ट करता हूँ। जिस दिन मैं 6 दिन अपने शरीर में जो भी हो, मैंने मसल्स को तोड़ा है, पैदल चला है, वो एक दिन रेस्ट करके, क्योंकि रिकवरी अगर आप नहीं लेते हैं तो माफ़ करिएगा, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं तो वो आपका वहीं स्टक हो जाएगा। तो इसलिए एक दिन कंप्लीट बेड, कंप्लीट रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। लेसन नंबर 12 में मैंने सीखा कि आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, 6 महीने जिम किए, 2 महीने जिम किए, 3 महीने जिम किए और वो फिर अपनी बॉडी को निहारना स्टार्ट कर देते हैं, देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी बॉडी तो बन ही नहीं रही है। तो भाई 20 साल, 25 साल, 30 साल, या मैं अपने ऊपर लूँ तो मैंने 40 साल जो अपनी बॉडी को बिगाड़ा है तो 6 महीने, साल भर में नहीं बनेगी। इसके लिए मुझे कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप भी तैयार हैं तो आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं दिखता और बहुत जल्दी मिला हुआ रिजल्ट बहुत दिन तक सस्टेन भी नहीं रहता है। जो चीज़ जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी आपसे छिन भी जाती है और जो चीज़ जितनी लेट में मिलती है वो उतने दिन तक आपके साथ टिकी रहती है। लेसन नंबर 13 में मैंने सीखा कि सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग में हमेशा एक मेंटलिटी रखिए कि वी कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। कभी ये मत सोचिए कि मैं इस काम को कैसे करूँगा। आप करना तो स्टार्ट करिए, वो काम कैसे हो जाएगा आप खुद देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने भी बहुत से काम ऐसे किए, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन मैंने पहला कदम उठाया और वो कदम कब मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा ले गया ये मुझे खुद नहीं। लेसन नंबर 14 में मैंने सीखा है कि लोग, जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो लोग आपके बारे में अलग अलग ओपिनियन देते हैं, अलग अलग राय देते हैं। कुछ आपके प्रशंसक होते हैं, कुछ आपके निंदक होते हैं, कुछ आपको अच्छा कहेंगे, कुछ आपको बुरा कहेंगे। तो ना आपको अपने अच्छे जो कहें उन पर ध्यान देना है, ना जो बुरा कहें उन पर ध्यान देना। आपको सिर्फ अपना काम करना है, क्योंकि आप किसी और के लिए नहीं चेंज हो रहे हैं, आप अपने लिए अपने आप को चेंज कर दें। तो आपको जो सेटिस्फाइंग लगे उस काम को करिए। दूसरा क्या कह रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इंसान है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे आदत डालेंगे तो सीख जाएंगे। जैसे मैंने सीखा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आपको जिम जाते 6 महीने 7 महीने हो गए और आपके शरीर में कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं अंतर दिख रहा है, क्या दिक्कत है? मुझे कौन सा 40 साल की उम्र में स्टेज शो करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे फिट रहना है। मैं अंदर से अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। जहाँ मैं 10 मिनट खड़े होने पे हाफ जाता था, मैं 500 मीटर चल नहीं पाता था, वहाँ आज मैं 12 किलोमीटर चल ले रहा हूँ। 1.5 2 घंटे मैं कंटिन्यूअस जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर अंदरूनी क्या परिवर्तन हुआ है ये शायद मेरे अलावा और दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तो दुनिया क्या कहती है उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें में कहीं बीत न जाए रहे। लेसन नंबर 15 में मैंने सीखा कि हार मान जाना सबसे आसान रास्ता है। आप कोई काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल जा रही है, आप हार मान जाइए, काम को छोड़ दीजिए, कहानी खत्म। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपने हार मानी ना, फिर दुनिया की कोई कायनात आपको जिता भी नहीं सकती, क्योंकि किसी ने कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इसलिए कभी मन को मत हारने दीजिए, कभी अपने आप को ना हारने दीजिए, आप जरूर जीतेंगे, ये विश्वास रखिए। लेसन नंबर 16 में मैंने सीखा कि आपका हर सेटबैक आपका एक नया कमबैक बन सकता है। यकीन करिए बन जाएगा। जब मेरा बन गया तो आपका भी तो बन ही जाएगा। इतनी मेजर सर्जरी, जीवन के 40 साल आराम के बाद अगर मैं अपने जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ तो शायद दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता। लेसन नंबर 17 में मैंने सीखा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसमें अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो वो काम और भी तेज़ी से आप करते हैं और उस काम में आपका मन भी लगता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, पहली बात तो अच्छा काम करिए जीवन में, क्योंकि बुराइयाँ तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ
भी इंसानों के ही अंदर होती हैं और बुराई बहुत जल्दी लोगों को दिखती है, अच्छाई कम दिखती है। तो इसलिए अच्छा काम करिए और अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और परिवार अगर आपका सपोर्ट करेगा तो निश्चित ही आप उस काम को और भी अच्छे से कर पाएंगे। लेसन नंबर 18 में मैंने सीखा कि जीवन में खुद से किया हुआ वादा कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को महत्व देना कम किया, दुनिया भी आपको हवा में उड़ा देगी। इस 40 साल जीवन के अनुभव में मैंने कुछ अच्छे भी अनुभव लिए हैं, कुछ कटु भी अनुभव लिए हैं। इसलिए एक बात मैंने सोच ली है जीवन में कि जो मैं अपने आप से वादा करता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर काम में मैं सफल ही हूँ या आप भी सफल हो जाएंगे, बहुत से काम में हम फेल होंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करना जारी रखेंगे तो सफलता बहुत दिन तक हम लोगों से दूर नहीं रहती। लेसन नंबर 19 में मैंने सीखा कि जीवन में डर जो है टेम्परेरी है। सच पूछिए तो जीवन में सारी चीज़ें टेम्परेरी ही है। दर्द भी टेम्परेरी है, खुशी भी टेम्परेरी है। अस्थाई जीवन में कुछ नहीं है। अगर अस्थाई कुछ है तो आपका संघर्ष, आपकी लड़ने की जिद। जिस दिन आपका संघर्ष, आपकी लड़ने की जिद हार गई, उस दिन आप जीवन से हार जाएंगे। तो इसलिए हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए, और यकीन मानिए कि एक दिन स्वर्णिम इतिहास के अक्षरों में आपका नाम जरूर लिखा जाएगा। और इस जर्नी का आखिरी लेसन जो मैंने सीखा, जो लेसन नंबर 20 है, कि आप अपनी कहानी को बदल सकते हैं। मित्रों, आप अमीर पैदा हुए, गरीब पैदा हुए, जो भी हुए वो आपकी नीयत थी, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथों में है। कभी कभी हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जिसमें हम फेल हो जाते हैं, तो लगता है कि जीवन खत्म हो, लेकिन जीवन हर बार आपको एक नया मौका देता है, और उस नए मौके को आप कितने अच्छे से भुना पाते हैं ये आपके ऊपर है। जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहिए। याद रखिएगा, जिस दिन आपने संघर्ष करना बंद कर दिया, असली हार आपकी उस दिन होगी। जब तक आप अपना संघर्ष जारी रखेंगे तब तक आप हारेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे। और जीवन में जो हार से सीख मिलती है ना, वो जीवन की किसी किताब, किसी सेमिनार, किसी लेक्चर कोई आपको नहीं समझा सकता है। दुनिया का वो जो अनुभव है वो आपको जीवन में लेना बहुत जरूरी है। तो हर आपकी हार आपको हराती तो जरूर है, लेकिन उस हार के साथ आपको हजारों चीज़ सिखा के जाती है, और वही सीख आपके जीवन के अगले काम में आपके काम आती है। वो आपका अनुभव अगले जीवन के काम में वो काम आता है। और सच मानिए तो मैं बहुत विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए। इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है। हमेशा मन में एक बात रखिए कि आई एम द बेस्ट। दूसरे के लिए हो चाहे ना हो, अपने लिए तो हैं, अपने माँ बाप के लिए हैं, अपने बच्चों के लिए हैं, अपनी बीवी के लिए हैं, अपने भाई के लिए हैं, अपने बहन के लिए हैं। आप ही बेस्ट हैं। दुनिया से हमें क्या मतलब? वो दुनिया सिर्फ आपके उपलब्धियों में आपके साथ खड़ी है। आपके हार में हमेशा वो आपके विपक्ष में खड़ी रहेगी। तो विपक्ष में खड़े हुए लोगों को बिल्कुल बातों को ध्यान मत दीजिए। मेरे तो जीवन का एक ही फंडा है कि मेरे बारे में मेरी माँ क्या सोचती है, मेरे बाप क्या सोचते हैं, मेरी बीवी क्या सोचती है, मेरे दो छोटे बच्चे क्या सोचते हैं, इससे मुझे फर्क पड़ता है। और दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे मुझे रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जवाबदेह हूँ तो अपने परिवार के प्रति, न कि समाज के प्रति। तो इसलिए दिमाग में हमेशा एक मेंटलिटी रखिए कि आपका परिवार सिर्फ आपके ऊपर गर्व करे। बाहर वाला करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक। इस 40-42 साल की उम्र में मैंने सिर्फ आराम किया था। मैं कोई एथलीट नहीं था और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। ये जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ सिर्फ अपने जीवन के अनुभव, क्योंकि इन 40 सालों में मैंने इतनी जंगें जीवन की हारी हैं कि शायद अगर मैं वो चर्चा करने बैठूँ तो वीडियो ये 24 घंटे से ज़्यादा की बन जाएगी। लेकिन चलिए, धीरे धीरे जीवन के एक एक पहलुओं से मैं आपको अपने रूबरू जरूर कराऊंगा। दूसरों में और मेरे में अगर मैं खुद में अंतर देखूं तो बस इतना ही अंतर है कि मैं एक साधारण सा वो इंसान हूं जिसने अपने जीवन में हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने ये सोच लिया कि जीवन कब तक परीक्षा लेगा, जब तक परीक्षा लेगा, जब तक सांसें चलेंगी। सांस बंद हो जाएगी तो अलग सी बात है, लेकिन जब तक सांस चलेगी तब तक मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। कभी तो भगवान को मेरे ऊपर तरस आएगा। मित्रों, इस वीडियो में चर्चा किए गए 20 लेसन्स में से अगर किसी लेसन से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले तो कृपया मेरे इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके इसी लाइक से मेरा मोराल बढ़ता है और मैं ऐसी ही और इससे अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अगर मेरे साथ आप मेरी एक साधारण सी जर्नी का पूरा हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि हम अपने चैनल्स पर क्या चेंजिंग करें, कैसे कंटेंट में बदलाव करें, आप क्या देखना चाहते हैं। अपने सुझाव और अपनी शिकायतें कृपया मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सुझाव है तब भी दें, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। और आपकी अगर कोई शिकायत है तो उसको आप बेझिझक लिखिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी हुई तो मैं उस शिकायत को पढ़ करके अपनी उस कमी को दूर करने के प्रयास जरूर करूंगा। याद रखिए, पेन टेम्परेरी है लेकिन आपकी पावर परमानेंट हो सकती है। तो आज की संडे की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, नमस्कार।